आयुर्वेदिक में सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है। बहुत ही कमाल की चीज़ है, मैजिकल बेनिफिट्स हैं इसके। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आम पाई जाती है, किसी भी पंसार स्टोर से आपको इजीली मिल जाती है। अश्वगंधा नाम है इसका। पाकिस्तान में इसको असगंध नागौरी के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन जिनसिंग भी इसको कहते हैं। ये एक्चुअली अश्वगंधा प्लांट की जो रूट्स होती हैं उसका पाउडर होता है जो यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान से बाहर भी बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है अश्वगंधा पे। बेशुमार इसके फवायद हैं, सभी बताऊंगा, लेकिन स्पेशली फर्टिलिटी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेल और फीमेल दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके सारे बेनिफिट्स लेने के लिए इसकी सही मिकदार, खाने का सही तरीका और खाने का सही टाइम जानना बहुत ज़रूरी है। सभी बताऊंगा, मिस ना कीजिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब अश्वगंधा को किस तरह खाना है ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन इसको खा सकता है, किन किन कंडीशंस में खा सकता है। मर्द और ख़वातीन दोनों ही इसको यूज़ कर सकते हैं। पहले ख़वातीन के हवाले से बात कर लेते हैं कि अश्वगंधा या असगंध नागौरी को इस्तेमाल करने से कौन कौन से फ़वायद ख़वातीन को मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है फीमेल के हवाले से हार्मोनल इम्बैलेंस। फीमेल के अंदर हार्मोन्स की खराबी इनफर्टिलिटी की, प्रेगनेंसी कंसीव ना कर सकने की एक बहुत ही बड़ी वजह है। अश्वगंधा आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है, आपके हार्मोन के लेवल्स को अच्छा करती है, जिससे फीमेल के अंदर एग्स की प्रोडक्शन अच्छे से होती है और एग्स की क्वालिटी अच्छी होती है। और ये सारी चीज़ें फीमेल की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करने में आसानी रहती है। अब नंबर 2, आपकी तबीयत के अंदर अगर चिड़चिड़ापन है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हमल ना ठहरने की टेंशन है या कोई और स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस बजाते खुद आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है। तो अश्वगंधा का इस्तेमाल आपके ब्रेन के अंदर एक हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस होता है, HPA एक्सिस, उसको रेगुलेट करता है और आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल वगैरह, उनको कंट्रोल करता है। तो अश्वगंधा का इस्तेमाल आपकी लाइफ को हैप्पी करता है, मूड स्विंग्स को बेहतर करता है। अगर आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ है और स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम करने के लिए मेडिसिन लेती हैं, योगा करती हैं, मेडिटेशन करती हैं या मेंटल एक्सरसाइजेस करती हैं, तो एक बार अश्वगंधा को भी इस्तेमाल करके देखें। आपका स्ट्रेस लेवल बहुत जल्दी कम हो जाएगा और आप खुद को हल्का फुल्का फील करेंगी। अब तीसरा बेनिफिट अश्वगंधा या असगंध नागौरी यूज़ करने का फीमेल के अंदर के आपकी बॉडी फैट को कम करता है, मसल मास को बढ़ाता है, PCOD के अंदर जो मोटापा हो जाता है उसको कम करने में हेल्पफुल है। स्पेशली फीमेल के अंदर जो बेली फैट बढ़ जाती है उसको रिड्यूस करने में बहुत ही हेल्पफुल है। अब नंबर 4 पे, अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, स्पेशली थायराइड के हार्मोन्स अगर फीमेल के अंदर डिस्टर्ब हों तो प्रेगनेंसी कंसीव ना होने की एक बहुत बड़ी वजह होता है। और इन्हीं थायराइड हार्मोन्स की वजह से आपको मूड स्विंग्स भी आ सकते हैं, आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल भी कम हो सकता है और आपके मेंसेस भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, पीरियड्स कैंटी हो सकते हैं या पीरियड का फ्लो बहुत ज़्यादा हो सकता है, पीरियड्स के अंदर क्लॉट हो सकते हैं। अश्वगंधा पे होने वाली साइंटिफिक रिसर्च ये चीज़ शो करती है कि असगंध नागौरी का इस्तेमाल आपके थायराइड के हार्मोन्स के लेवल को बेहतर करता है, T3 T4 को बढ़ाता है और TSH को कम करता है। अगर आपको मेनोपॉज अर्ली हो गया है, आपके मेंसेस जल्दी उम्र से पहले बंद हो गए हैं, तो उसके लिए भी हेल्पफुल है असगंध नागौरी। अब नंबर 5 पे, अगर आपका दिल ही नहीं करता प्रेगनेंसी प्लान करने को, आपका मन ही नहीं करता कि आप रिलेशन बनाएं हस्बैंड वाइफ, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, सेक्सुअल लाइफ है वो डिस्टर्ब है, लिबिडो आपके अंदर कम है, यहाँ भी अश्वगंधा का इस्तेमाल बहुत हेल्पफुल है। और ये प्रॉब्लम चाहे मेल के अंदर है या फीमेल के अंदर, दोनों में लिबिडो को बढ़ाने में बहुत यूज़फुल है अश्वगंधा। अश्वगंधा के ये तमाम फ़वाद जानना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि आप इसका सही इस्तेमाल कर सकें और ये जान सकें कि किस कंडीशन में आपने कितनी खानी है और कैसे खानी है। अब नंबर 6 पे, बढ़ा हुआ प्रोलैक्टिन हार्मोन फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव ना होने की एक अहम वजह माना जाता है, क्योंकि जब हार्मोन प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है तो ओवुलेशन मुतासर होती है, समटाइम्स ओवुलेशन नहीं होती प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ने की वजह से। अश्वगंधा का इस्तेमाल आपके प्रोलैक्टिन के हार्मोन को कम करता है।
फिर फर्टिलिटी से हट के अश्वगंधा के बहुत सारे जनरल फवायद भी हैं। आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, पुरानी सोजिश अगर बॉडी के अंदर है उसको कम करता है, आपके ब्रेन के फंक्शंस को बेहतर करता है, दिल की बीमारियों को कम करता है अश्वगंधा का इस्तेमाल, मेमोरी को बेहतर करता है। अगर आप चीज़ें रख के भूल जाते हैं आपकी मेमोरी बेहतर होती है इसके इस्तेमाल से। कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ जो ब्रेन की होती हैं उनको बेहतर करता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। अब अगर बात करें मर्दों के हवाले से तो मर्दों के लिए अश्वगंधा, असगंध नागौरी या इंडियन जिनसिंग कुदरत का एक बहुत बड़ा तोहफा है। जो कॉमन फवायद हमने डिस्कस किए हैं जैसा कि स्ट्रेस को कम करना, ब्रेन की सलाहियत को बढ़ाना, लिबिडो को बढ़ाना, मेमोरी को बेहतर करना, इम्यून सिस्टम को बेहतर करना, ये सारे फवायद तो मर्दों को मिलते ही हैं। लेकिन एक बहुत ही ख़ास फ़ायदा जो अश्वगंधा इस्तेमाल करने से मिलता है मेल्स को, वो है टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाती है असगंध नागौरी या अश्वगंधा। जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल मर्दों के अंदर बढ़ता है तो स्पर्म का काउंट बढ़ता है, स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ती है, आपके अंदर लिबिडो बढ़ती है, अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाने की डिज़ायर बढ़ती है। तो ओवरऑल मर्दों के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर और सेक्सुअल पावर को बढ़ाता है अश्वगंधा का इस्तेमाल। अब अश्वगंधा को इस्तेमाल किस तरह से करना है? सबसे पहले तो आपको कहाँ से मिलेगी ये? ऑनलाइन आप अश्वगंधा पाउडर की प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, अच्छे ब्रांड्स की आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट आप होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर मदर टिंचर में ले सकते हैं, 10 कतरे सुबह 10 कतरे शाम। लेकिन बेस्ट वे ये होता है कि आप किसी भी अच्छे पंसार स्टोर पे जाएं और असगंध नागौरी या अश्वगंधा वहाँ से ले लें, आपको इजीली मिल जाएगी। उसके बाद उसको अच्छी तरह से साफ करके सुखा लें और उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लें। लेकिन ये चीज़ ख्याल रखें कि पाउडर बिल्कुल बारीक बने, उसके अंदर दाने ना हों। अब ये पाउडर आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है और कितना करना है? जो गैर शादीशुदा लोग हैं वो मेल हैं या फीमेल सुबह नाश्ते के बाद यूज़ कर सकते हैं, और जो शादीशुदा कपल्स हैं वो रात के खाने के बाद नीम गर्म दूध के साथ यूज़ कर सकते हैं। कितना लेना चाहिए? कुछ कहते हैं कि चम्मच भर के आप 1 चम्मच पाउडर का ले लें अश्वगंधा का, लेकिन ये ठीक नहीं है। क्योंकि जब भी आप कोई हर्बल होम रेमेडी ट्राई करें तो एक तो अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें, ताकि अगर आपको कोई और बीमारी है तो उसको भी मद्देनज़र रखा जाए। फिर कम से कम डोज से शुरू करें ताकि आपको जो बेनिफिट्स हैं चाहे देर में मिलें लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स आने के चांसेस कम हो। तो अश्वगंधा की जो डोज है रिसर्चेस जो शो करती हैं 500 मिलीग्राम से लेके 1.5 ग्राम तक बताई जाती है, डेली बेसिस पे आप ले सकती हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप 1 ग्राम डेली अश्वगंधा पाउडर ले सकते हैं। अब 1 ग्राम का आपको कैसे पता चलेगा? जो 1 चाय का चम्मच होता है उसमें जितना पाउडर आता है वो 5 ग्राम्स होता है, तो उसका 5वां हिस्सा 1 ग्राम होगा। या आप किसी भी मेडिकल स्टोर से 1 ग्राम का कोई कैप्सूल लें, उसके अंदर जितना पाउडर होता है उतनी अश्वगंधा आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं। बहुत ही सेफ है ये डोज और 8 हफ्ते तक डेली बेसिस पे आप इसको यूज़ करें इसके सारे बेनिफिट्स लेने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।